Hello everyone, welcome to my channel ComScholar. This is the continuation video on redemption of preference shares. In the last video lecture, we have discussed some realistic and comprehensive examples, and in this video lecture also we will take some more examples so that you will have a clear concept and you will get enough confidence to solve more you can say the difficulty one. So let's start with the question number 13. Company having 1 lakh equity shares of rupees 10 each, that is 10 lakh. 4,008% preference shares of rupees 100 each, that is 4 lakh. 3,009% preference shares of rupees 100 each, 80 पेड, दैट इज़ 2,40,000. यानी कि इस बार कंपनी के पास 2 क्लास के प्रेफरेंस शेयर्स हैं. सिक्योरिटीज में इतना है एंड सरप्लस इतना है. कंपनी के पास एक ही जो है फ्रीज अवेलेबल है, दैट इज सरप्लस. It was decided to redeem both the class of preference shares on this date at a premium of 5%. The company issued for cash so many equity shares of each rupees each as were necessary to provide redemption of both classes of preference shares which could not otherwise be redeemed. यानी कि हमको ये नहीं पता कि कितने शेयर्स जो कंपनी फ्रेश इशू करने जा रही है. Then issue was fully subscribed and all the money was received. तो देखिए वैसे इस क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं, सब कुछ यहाँ पर जो है कुछ डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं रहेगा. चलिए देखिए सॉल्यूशन. कंपनी जो है दोनों तरह की जो कंपनी यहाँ पर जो है फ्रेश इशू करना चाह रही है. देखिए 4 लाख के ये हो गए, 240 के हो गए, कितने हो गए 6,60,000. सरप्लस कंपनी का इतना इतना रखा हुआ है. कंपनी 5% जो है कंपनी इसको प्रीमियम पर रिडीम करना चाह रही है. तो 5% कहाँ से आएगा, वो सरप्लस से आएगा. कितना होगा 32,000 रुपये. तो कंपनी इतना शेयर करेगी, बाकी सारा फ्रेश इशू. तो कंपनी के पास फ्रेश इशू कितने शेयर्स हो गए, इतने हो गए. बस कंपनी जो है यहाँ पर फ्रेश इशू करेगी, बाहर पे कर रही है कंपनी दोनों तरह के जो कंपनी जो है प्रेफरेंस से रिडीम करना चाह रही है. प्रीमियम पे है, ये अमाउंट आ गया. CRR क्रिएट हो गया सरप्लस अकाउंट से, प्रेफरेंस को पेमेंट कर दी एंड सरप्लस भी राइट हो गया. बहुत ही सीधा देखिए क्वेश्चन था, नहीं सिंपल था. चलिए नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14. अच्छा, वन मोर थिंग मैं इन क्लास डिस्कस करना चाहूँगा. कुछ बुक में क्लास आपको ना एल्जेब्रिक इक्वेशन भी गिवन है, राइट. मैं क्लास इसलिए आपको बोल रहा हूँ ताकि आपको जो है काफ़ी कन्फ्यूज़न होगी कि कुछ बुक्स में आपको जो है गलत गिवन है, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ. देखिए पहले जो हुआ करता था, 2 साल पहले जो हुआ करता था कि जब कंपनी रिडेम्पशन प्रेफरेंशियल करती थी तो कंपनी जो है यहाँ पर जो उसको कंपनी को जो प्रीमियम पे करती थी ना, तो उसको कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ करती थी, जो कि अब अलाउड नहीं है. अब बोला है साफ साफ कि अगर प्रीमियम का अगर सेटअप करना है तो उसके लिए आपके पास फ्री रिजर्व अवेलेबल होना चाहिए, लाइक जन रिजर्व, P&L अकाउंट, सरप्लस अकाउंट, डिविडेंड इक्वलेशन रिजर्व, ये सब होना चाहिए. अब इसकी वजह से क्या होता है, जब ये वाला कंसेप्ट हट गया ना, ये वाला जब हट गया तो ये इसमें एल्जेब्रिक इक्वेशन वाले क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है. ऑल्दो आपको बुक में आपको अलग से चैप्टर भी गिवन है कई बार तो, और किसी किसी बुक में जो है मतलब इन मिडल ऑफ दी मतलब जो चैप्टर है आपको जो है ये एल्जेब्रिक इक्वेशन का पॉइंट गिवन है, जो कि आपको नहीं करना है अब, क्योंकि इसकी कोई रिलेवेंस नहीं है. ये तब पॉसिबल होता था जब कंपनी जो है प्रीमियम को जो राइट ऑफ करती थी किसी सिक्योरिटीज में से, बट अब सिक्योरिटीज में का कोई यूज़ ही नहीं है, राइट. तो अब आपको ये वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं. 2 लाख इक्विटी शेयर्स और ₹10 दैट इज 20 लाख. 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स दैट इज 10,000 मल्टीप्लाई 100 दैट इज 10 लाख. क्वेश्चन ये कंसेप्ट यहाँ पर दैट इज 200 शेयर्स, इतना अमाउंट नहीं मिला. जनरल साहब को 7 लाख गिवन है. Preference shares are due for redemption that is at 10% premium. Coercion areas account be given that is of 5 members whose whereabouts are not given. अच्छा, यानी कि coercion area concept आपका हो गया. Then balance of general reserve to be fully utilized for the purpose of redemption and the shortfall to be made by issue of equity shares at ₹10 each at par. Redemption preference shares was carried out. यानी कि इस बार भी आपको sufficient number of equity shares given नहीं है, तो इसका मतलब पहले हम जाएंगे CR की तरफ, उसके बाद फ्रेश इशू, राइट. तो क्लास यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉल्सरी एरिया का कंसेप्ट है. अब यहाँ पर कंपनी साइलेंट है रिगार्डिंग फॉरफीचर के लिए या इशू के लिए कुछ है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे,
कंपनी के पास टोटल कितने शेयर्स है, 10,200 शेयर्स, माइनस कर दो, राइट। तो इसका मतलब कितना, कंपनी हमसे पेमेंट करेंगे एज पर 9,800 ओनली, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन देखिए। फेस वैल्यू तो हम पूरा लेंगे 10 लाख के हिसाब से, जनरल इतना है, इसका 10% प्रीमियम यहाँ आ जाएगा आपका, राइट। एंड 6 लाख रुपये ये हो गया, 4 लाख रुपये का फ्रेश इशू, 40,000 के फ्रेश इशू हो गए, शेयर्स हो गए। देन 4 लाख की कंपनी फ्रेश इशू करेगी। देन कंपनी अपनी लाइबिलिटी देखेगी एज पर 9,800 शेयर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम, ये हो गया। कंपनी यहाँ पर शेयर कितना बना रही थी, यहाँ पर वैसे 6 लाख रुपये का बना रही थी, राइट। लेकिन 6 लाख नहीं होगा, यहाँ पर कितना होगा, सिर्फ उसी 5 लाख, यानी कि बाकी जो कंपनी का हो क्या होगा, कंपनी का प्रेफरेंस शेयर सब्सटेंस अकाउंट। देन कंपनी यहाँ पे पेमेंट कर रही है इंक्लूडिंग प्रीमियम प्रेफरेंशियल होल्डर को, एंड कंपनी यहाँ पे जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर्स राइट ऑफ कर रही है, कहाँ से, जनरल रिजर्व से, राइट। अगेन यहाँ पर 2,000 का आपका एक लाइबिलिटी क्रिएट होगी, वो जो कहाँ से आया, 10% ऑफ दिस। सिंपल है, देखिए सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज ही आपको अलग अलग गिवन है, बाकी सब स्टेप सेम है, आपको बस कंसेप्ट का आपको ध्यान देना है। चलिए ना मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15। 60,000 इक्विटी शेयर्स और रुपीज़ 10 each, that is 6 lakh. 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स और रुपीज़ 100 each, दिस मच अमाउंट। एंड ये आपको गिवन है, कॉल से नियर अगेन आपको अगेन आ गया, सरप्लस गिवन आपको दिस मच अमाउंट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स एट 10% प्रीमियम एंड टू सेल द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट प्राइस दैट इज 80,000। इन्वेस्टमेंट है कितने की, 1 लाख रुपए की, यानी कि 20,000 का कंपनी को लॉस हो गया, जो कि कंपनी कहाँ से सेटअप करेगी, कंपनी करेगी सरप्लस अकाउंट से। देन दे ऑल्सो डिसाइडेड टू इशू सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एट ₹10 एट प्रीमियम पे कर रही है, रिक्वायर्ड टू। एंड कंपनी बोल रही है कि P&L में 1 लाख रुपये छोड़ना पड़ेगा, यानी कि इसमें से 1 लाख तो कंपनी यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकती। 3,48,000 में से कंपनी 1 लाख रुपये यूज़ नहीं कर सकती। एक शेयर होल्डर है जो कि इंडिया छोड़ के चला गया, जिसके पास 100 शेयर से कंपनी इसको ट्रेस नहीं कर पाई। देखिए क्वेश्चन सेम है, अब तक हमने जो किया सब कुछ वही है, बस आपकी डिजिट्स ही चेंज है इस बार। मैं ये इंटेंशन मेरी होती है कि मैं आपको जितने ज़्यादा आपको एग्जाम्पल कराऊंगा आपकी क्लैरिटी और अच्छी होगी। तो देखिए फेस वैल्यू फिर से वही लेके आपको देखिए 5 लाख के चलना है, मेथड वही हो गया रखना। P&L कितना है, 348, कंपनी 1 लाख रुपये का बैलेंस रखना चाहिए, इसका 10% कंपनी यहाँ आ गया, राइट। देन लॉस कितना हो गया, 20,000 रुपये का, तो कंपनी कितना शेयर यूज़ करेगी, 1,78,000, बाकी कितना हो गया ये फ्रेश इशू, राइट। इसको डिवाइड भी करेंगे नंबर ऑफ फेस वैल्यू से, टोटल नंबर शेयर्स ये होगा आपके पास। देन कंपनी यहाँ पर जो इंक्लूडिंग प्रीमियम के साथ कंपनी ने फ्रेश इशू करा था। देन कंपनी यहाँ पर जो है एज़ पर 4,800 के हिसाब से कंपनी यहाँ पर क्या कर रही है, पेमेंट करेगी, ये कंपनी की लायबिलिटी होगी इंक्लूडिंग प्रीमियम। देन कंपनी को लॉस हो गया इन्वेस्टमेंट सेल करने पे। देन CRA देखिए कितना यूज़ करा था, 1,78,000, लेकिन 178 नहीं होगा, 2,000 यहाँ पर आपको सस्पेंस अकाउंट भी क्रिएट करना होगा, राइट। देन कंपनी को 100 शेयर मिले नहीं थे, ट्रेस नहीं कर पाई, तो कंपनी 4,700 की पेमेंट करेगी इंक्लूडिंग प्रीमियम। अगेन कंपनी यहाँ पर प्रीमियम ऑन डिविडेंड कैसे सेटअप कर रही है, सरप्लस से, बट यहाँ पर 200 कैसा आया, वो दैट इज 10% ऑफ दिस मच अमाउंट। क्लियर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16। इक्विटी शेयर्स आपको गिवन है 50,000, 5 लाख, 5,000 8% प्रेफरेंस शेयर्स और ₹80 पेड अप, इट इज़ 4 लाख। सिक्योरिटीज पेमेंट रिजर्व P&L गिवन आपको 3,50,000 का। प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिडीम एट 10% प्रीमियम, फाइनल को दैट इज़ 20 पर शेयर वॉज मेड। अच्छा 80 रुपये का था ना, कंपनी ने फाइनल कॉल मंगा दी 20 रुपये के हिसाब से। शेयर होल्डर्स होल्डिंग 200 शेयर्स फेल टू पे कॉल मनी, 200 शेयर तो उन्होंने नहीं दिया। डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिडीम दी प्रेफरेंस शेयर्स यूटिलाइजिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आफ्टर लिविंग बैलेंस ऑफ ₹1,02,000 इन P&L अकाउंट, यानी कि P&L अकाउंट में कितना गिवन है, 3.5 लाख रुपये हैं। कंपनी इसमें से 1,02,000 रुपये कंपनी यूज़ नहीं करेगी। देन इन्वेस्टमेंट शुरू करिए, 1,10,000 की इन्वेस्टमेंट है कितने की, 1 लाख रुपये के, नहीं इस बार क्या हो गया, गेन हो गया 10,000 रुपये का।
देन न्यू इक्विटी शेयर इशू करें कंपनी ने 10 रुपीज़ के हिसाब से एट 1% एट 10% प्रीमियम के हिसाब से, एंड रीपेमेंट करिए फुल सेट। अगेन कंपनी को एक शेयर होल्डर नहीं मिला जिसके पास 100 शेयर से, कंपनी इसको ट्रेस नहीं कर पाई। राइट, क्लास इजी है, वही सेम कंसेप्ट है, आपको बस प्रोसेस बहुत अच्छे से देखना है। तो अगेन देखिए फेस वैल्यू के हिसाब से करेंगे, ठीक है। कंपनी के पास पेंड कितना इतना है, इसका 10% कंपनी के पास यहाँ पर आ गया, लीव बैलेंस इतना हो गया, गेन हो गया, तो CR कितना क्रिएट होगा 2,08,000 का, बाकी क्या होगा ये फ्रेश इशू। इसको हम करेंगे नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड फेस वैल्यू से, देन फाइनल कुल मंगाई ये एंट्री होगी, इसमें से 200 शेयर के पैसे नहीं मिले थे वो यहाँ आ गया। राइट, तो देखिए 200 शेयर के हिसाब से पैसे नहीं मिले, उसको कंपनी ने बताया नहीं कि प्रॉफिट करा ये कुछ करना नहीं, तो उसकी हम पेमेंट करेंगे नहीं, कॉस्ट देने का कंसेप्ट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो 200 इंटू में 100 कितना होगी 20,000 रुपये। अच्छा, टोटल शेयर्स कितने थे कंपनी के पास 5,000 थे, तो 5,000 में से 200 निकाल दो, यानी कि कंपनी 4,800 शेयर ही कंपनी यहाँ पर रिडीम करेगी। तो ये देखिए 4,800 के हिसाब से हो गया, प्रीमियम ये हो गया, ये पेमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट से लेकर है तो उसमें गेन हो गया, ये फ्रेश इशू की एंट्री होगी इंक्लूडिंग प्रीमियम, देन ये CR क्रिएट करेंगे यहाँ पर। अब इतना ही होगा, इसमें से 20,000 रुपये आपको सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा। बाकी ये पेमेंट कर रहे हैं, 100 शेयर नहीं मिला, ये प्रीमियम हो गया, पेमेंट हो गई इतनी, बाकी ये तो है ही, आपको समझ आया होगा अच्छे से। राइट, सो क्लास दिस इज द चैप्टर दैट इज़ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। मैंने इसमें सब कंसेप्ट आपको इंक्लूड कर दिए, इससे बाहर मुझे लगता नहीं कुछ आने वाला है। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया दैट इज़ मोर देन इनफ। राइट, मैं फिर से बोल रहा हूँ क्लास, आप इन क्वेश्चन को सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से देखना, बुक में से सॉल्यूशन देख रहे हो तो एक बार टैली करना क्या क्या आपने नए प्रोविजन के हिसाब से आप जो है क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। राइट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल, थैंक यू।